मुझे कूड़ेदान में एक असली बेटी मिली। सिस्टम ने मुझे कहा कि मैं उसे पालूं, उसे रोज डांटूं, उसे सताऊं और उसे मजबूत बनाऊं। मैं पूरी तरह मान गया। यह इतना आसान नहीं है। मुझे बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत है। 16 साल बाद मैं उसके परिवार से स्कूल के गेट पर मिला। मैंने उस आदमी के हाथ पर पैर रखा। मेरे हाथ में 2 स्टार्च सॉसेज थे। उसके माता पिता एक लग्जरी कार में आए। उनके हाथ में 16 गिफ्ट थे, 1 साल से लेकर 16 साल तक के। मालिक ने मेरी तरफ देखा। इतने सालों तक मेहनत करने के लिए शुक्रिया। नकली बेटी ने असली बेटी की तरफ देखा। दीदी, मुझे मत निकालना। असली बेटी उनकी तरफ अजीब तरह से देख रही थी। फिर वो सीधा मेरी तरफ भागी। उसने एक स्टार्च सॉसेज पकड़ लिया। पापा, तुम ये खाओ। जब मैंने असली बेटी को कूड़ेदान से उठाया था, वो महज 1 महीने की थी। वो बहुत कमजोर थी। उसका रोना भी बहुत कमजोर था, बिल्कुल बिल्ली के बच्चे जैसा। लेकिन जैसे ही मैंने उसे गोद में उठाया, उसने रोना बंद कर दिया। उसकी गोल गोल आंखें मुझे देख रही थी और उसके कान चांद जैसे मुड़ गए। मैंने माथा चढ़ाया और एक सांस भरी। यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे चक्कर में आ जाऊंगा। मैं तुम्हें सिर्फ पैसों के लिए पाल रहा हूँ। सिस्टम थोड़ा परेशान हुआ। तो फिर तुमने उसका गाल क्यों दबाया? तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपने कंधे उचकाने पड़े। धत, मैं चक्कर में आ गया। मैं जल्द ही वापस होश में आ गया। मैंने अपना क्रूर बच्चा पालने वाला सिद्धांत रखा। मैंने उसके लिए माँ की दुकान से सबसे सस्ता दूध पाउडर खरीदा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे वो पसंद नहीं आया। उसकी छोटी नाक सिकुड़ी हुई थी और उसकी आंखों में बहुत गिला था। वो बहुत नटखट थी। उसने वो दूध नहीं पिया, लेकिन उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाया, मेरी तर्जनी पकड़ी और उसे हिलाया। अगली सुबह मैंने एक और पार्ट टाइम नौकरी लगाई। मैंने उसके लिए बेहतर दूध पाउडर खरीद लिया। क्या ये सही है? अगर वो अच्छा दूध पाउडर नहीं पिएगी तो वो बड़ी नहीं होगी। अगर वो बड़ी नहीं हुई तो मैं उसे पैसों के लिए कैसे इस्तेमाल करूंगा? जब मैं रात को सोता था, वो बहुत शांत थी। मैं आगे पीछे कर रहा था। मैं हर मिनट जाकर उसकी नाक चेक करता था। इंटरनेट पर बच्चे के रोने के बारे में सर्च करना सामान्य है। जब तक छठी बार चेक नहीं किया, मैंने आखिरकार उसे जगा दिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस ये पक्का कर रहा हूँ कि वो मरेगी नहीं। जब वो छोटी बच्ची 3 साल की हो गई, मैं आखिरकार अपना क्रूर स्वभाव खेल सकता हूँ। आज से मैं उसका गोल मटोल छोटा गाल दबाऊंगा। शैतान नीचा है, तुम अपने फीते खुद बांधो। शायद जीन्स कुदरती होते हैं। असली बेटी बहुत होशियार है। उसने जल्दी ही अपने फीते खुद बांधना सीख लिया। खुद से सोना, खुद से खाना और यहाँ तक कि अपने मोजे खुद धोने लगी। ये कैसा अत्याचार है, तुम नहीं समझोगे। मेरा प्लान अभी शुरू हुआ है। अब मैं उसे पोछा लगाना सिखाऊंगा, खाना बनाना सिखाऊंगा, सारा गंदा काम करना सिखाऊंगा और उसे अपना गुलाम बना दूंगा। यह सही दिशा है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि असली बेटी इतनी आज्ञाकारी है, जो बोलो वो करे। लेकिन उसके सबसे सख्त पिता के नाते मैं उसे कोई भी गलती करने की इजाजत नहीं देता। तो उसके बाद जब उसने पोछा उल्टा कर दिया, मैंने उसे दोनों हाथों से गले लगाया और बेरहमी से दोष दिया। तुम इतनी बेवकूफ हो। तुम्हारे माता पिता भविष्य में तुमसे नफरत करेंगे। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो रोती हुई कमरे में भाग गई। मैं उसके पीछे पीछे गया और करीब से सुनने लगा। उसके रोने की आवाज कम होती जा रही थी। मैं इतना बेचैन हो गया। क्या करूं? क्या वो रोते रोते बेहोश हो गई? इतना गंभीर नहीं है। तुम सही कह रहे हो। मैं और 5 मिनट इंतजार करूं। यह सही है। 4 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, भूल जाओ। चलो बस देख लेते हैं। बात खत्म होने से पहले ही मैंने दरवाजा धकेलकर अंदर प्रवेश कर लिया। जब मैं अंदर गया, असली बेटी मेज पर चित्र बना रही थी। मैंने उसे दोनों हाथों से गले लगाया और उसे समझाया, जो मैंने अभी कहा वो सब बकवास था। तुम इतनी प्यारी हो। तुम्हारे माता पिता तुमसे कभी नफरत नहीं करेंगे। पापा, चित्र में 2 लोग थे। मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा पापा चाहिए। मैं चुप हो गया। पापा, मत रोना। मैं नहीं रोया। फिर मैंने देखा कि उसे दोष देना उस पर काम नहीं कर रहा था, बल्कि मैं खुद हर बार रो देता था। तो मैंने तरीका बदल दिया। मैंने एक 10 अक्षर वाली किताब खरीदी और उसे पढ़ना सिखाने लगा। यह क्या है, तुम नहीं समझोगे। मैं उसे पढ़ाई से कुचल दूंगा। पहले दिन मैंने उसे तू और मैं सिखाया। दूसरे दिन मैंने उसे प्यार, नफरत, पसंद और नापसंद सिखाया। मैं अपने पापा से प्यार करता हूँ। तीसरे दिन वो इतनी उत्तेजित थी, बिल्कुल मुर्गी की तरह। वो मेरे पीछे भाग रही थी और बोल रही थी, मैं अपने पापा से प्यार करता हूँ, मैं अपने पापा से प्यार करता हूँ। मैं शर्मा गया। धत, इससे बिल्कुल काम नहीं बना। प्राइमरी स्कूल में उसे रजिस्टर कराने से पहले मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे नाम नहीं दिया था। मैं उसे छोटी बच्ची बुलाता रहा। यह एक नाजुक मोड़ है। तुम्हें उसे एक ऐसा नाम देना है जो वो कभी न भूले। उसे संघर्ष करवाओ। यहाँ मैं झाओ दी नाम सुझाता हूँ। ये बहुत लोकप्रिय है, झाओ। मैं पूरी रात सोचता रहा। अगले दिन मैंने पूरे भरोसे से उसे रजिस्टर कराया और सिस्टम से श्रेय मांगा। मैंने तुम्हारी सलाह सुनी और उसे वह नाम दिया जो उसे पसंद नहीं आएगा। ओह, तुम आखिरकार समझ गए। तुम्हारा नाम अब लू जियोयू होगा। मैंने मुश्किल से 2 बार हंसने की कोशिश की। छोटी बच्ची को बरसात के दिनों से नफरत है। मैं उसे जियोयू बुलाऊंगा। वो गुस्सा होगी। पापा, शुक्रिया कि आपने मुझे वही उपनाम दिया जो आपका है। यह सही नहीं लग रहा।
प्राइमरी स्कूल के बाद मैंने उसे कहा कि कड़ी पढ़ाई करो। लू जियोयू आज्ञाकारी थी, वो और शांत हो गई। उसने मुझे हर रोज पापा बुलाना बंद कर दिया। वो मेरे लिए घर का काम और होमवर्क करके सोने चली जाती थी। देखा, हम सच में हार गए। ये दिखा रहा है कि बच्ची का प्लान सही चल रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके कमरे में चुपके से गया कि वो क्या कर रही है। अगले दिन स्कूल के बाद उसने 2 स्टार्च सॉसेज खरीदे और मेरे पास आए। पैसे कहाँ से आए? क्या मैंने तुम्हारे बैग में चुपके से डाल दिए थे? मैंने वो गलती से अंदर डाल दिए थे। फिर तुम एक दिन पहले भी गलती से थी, तुम पिछले हफ्ते भी गलती से थी, तुम पिछले महीने भी गलती से थी, और वैसे भी ये सब जंक फूड है। तुम्हें किसने कहा ये सब खाने को? मैंने उसे देखा और एक झपकी में सारे स्टार्च सॉसेज खा गया। 2 घंटे बाद मैं अपने स्टार्च सॉसेज लेकर उसके कमरे में आया। देखा, ये हेल्दी होता है। लू जियोयू कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। उसने सारे स्टार्च सॉसेज साफ साफ खा लिए। तुम क्या जानती हो? मैंने बस उसे मेरे लिए जहर टेस्ट करने को कहा था। मैं संतुष्ट था। लू जियोयू बहुत होशियार थी, उसे लगभग पूरे नंबर आते थे। आखिरकार तीसरी कक्षा के अंतिम परीक्षा में उसे अंग्रेजी में 98 नंबर आए। तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? वो 2 नंबर क्यों गए? मुझे माफ कर दो पापा, मैं अगली बार सावधान रहूंगी। लू जियोयू ने गलती मानी और चुपचाप कमरे में चली गई। यह अच्छा तरीका है। मैं लू जियोयू की पीठ देखता रहा और कुछ बोलने से पहले ही रो दिया। हे भगवान, मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। कुछ मिनट बाद लू जियोयू रसोई में खाना बनाने आए। उसने मुझे कोने में रोते हुए देखा। मैं तुरंत खड़ा हो गया और अपना चेहरा पोंछा। पापा, तुम फिर रोए? मैं नहीं रोया, मुझे तेल के धुएं से दम घुट रहा था। पापा, मैं अगली बार पूरे नंबर लाऊंगी। तुम क्या जानती हो? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैंने खुद को रोका और चुपके से उसका कंधा पकड़ लिया। क्या तुम उसे पढ़ाना नहीं चाहते? चुप रहो, यह आधा खाया हुआ बाघ है। जब वो मुझ पर विश्वास करेगी, मैं उसे बुरी तरह से दुखाऊंगा। लेकिन मैंने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। बल्कि मुझे रोती हुई लू जियोयू का इंतजार मिला, जो घर आ रही थी। मैंने लू जियोयू को बहुत देर से रोते नहीं देखा था। जैसे ही वो घर आए, वो मेज पर लेट गई। जियोयू, क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या किसी ने तुम्हें सताया? मैं बेचैनी से घूम गया। कुछ बोलना नहीं आता था तो वो मेरे साथ रो दी। उन्होंने कहा कि मैं पापा की असली बच्ची नहीं हूँ, बस इतना। मैंने चौकसी ढीली कर दी। हाँ, मैंने तुम्हें कूड़ेदान के पास पाया था। लू जियोयू सदमे में आ गई। सच में? हाँ, मैं बहुत शांत हूँ। मैं उसे अक्सर बताता हूँ कि वो मुझे कूड़ेदान में मिली थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह सच है। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और रो दी। क्या हुआ? लू जियोयू का दिमाग ओवरलोड हो गया और उसने रोना बंद कर दिया। क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ? हाँ। क्या मैंने तुम्हें इतने सालों से पाला है? हाँ। तुम मेरी असली बच्ची नहीं हो। क्या इस स्थिति से फर्क पड़ेगा? लू जियोयू बहुत देर तक सोचती रही। नहीं, बस ये जवाब देना बहुत मुश्किल सवाल है। इससे असली बेटी को मानसिक आघात हो सकता है। टेंशन मत लो, मेरी अपनी रिदम है। अगले दिन लू जियोयू स्कूल गई। उन चिढ़ाने वाले लड़कों ने फिर उसे गोद ली हुई बच्ची होने का मजाक उड़ाया।